हाँ जी, राम राम जी। एसएससी में नई भर्ती निकल गई है। जेई का नोटिफिकेशन जारी हो गया। सरकारी नौकरी है। आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस भर्ती के बारे में आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं, वो भी जेई के पदों पे, सेंटर की नौकरी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हरियाणा पुलिस के लिए KTDT ऐप पे बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले CET के लिए स्टार्ट हो गया है। NVS में JSA की 12वीं बेस पे भर्ती आई हुई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसमें जो जनरल सिलेबस है उसके लिए बैच स्टार्ट हो गया है। MTS की 10वीं पास के लिए नौकरी आई हुई है NVS के अंदर, उसका बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। रेलवे की भर्ती आ रही है, RPF की, कांस्टेबल की भी और SI की, तो उसके लिए भी हमारा बैच है वो स्टार्ट हो गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं KTDT ऐप पे, और हर स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। कोई जानकारी लेना चाहते हैं फॉर्म से जुड़ी या भर्ती से जुड़ी, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो एसएससी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपका अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, सिविल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की। 2024 एग्ज़ाम है ये, और 28 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 18 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 22 से लेकर 23 अप्रैल के बीच में आप ठीक कर सकते हो। और इन्होंने जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पेपर 1 है, उसकी डेट भी बता दी है। 4 जून से लेके 6 जून तक एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 की डेट इन्होंने बाद में यहाँ पे घोषित करेंगे ये। ठीक है, तो एसएससी जेई की ये फॉर्म है, ये भर लेना। यदि योग्यता है तो योग्यता क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पर पे स्केल की बात देख लीजिए। पे स्केल ज़बरदस्त रहने वाला है। ठीक है, तो टेंशन की बात ही नहीं है कोई। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंदर जेई की सिविल की भर्ती है, तो सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एजुकेशन एंड मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग, 2 साल का अनुभव आपका मांग रखा है जी। उसके बाद में BRO के अंदर ही जेई की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल दोनों की, तो वहाँ पे वही है, डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इन ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का अनुभव हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर भी दोस्तों, ऊपर जो मैंने बताई ना, इसके अंदर यदि आपकी डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि डिप्लोमा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो थे BR की। उसके बाद में है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री जल शक्ति, तो जेई सिविल की वैकेंसी है। 3 साल का जिसने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज अप टू 30 ईयर है। जो छूट होती है वो अलग से दी जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। उसके बाद में सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल की वैकेंसी है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सिविल की भी है तो सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई और ट्रेड है तो मैं इसमें देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, हाँ जी, यही डिग्री है आपकी। या तो डिग्री हो आपके पास या डिप्लोमा हो। ट्रेड मैंने आपको बता दी है। तो 9 डिपार्टमेंट है यहाँ पे। 9 डिपार्टमेंटों के अंदर एज लिमिट सभी में 30 साल है दोस्तों। ठीक है, एज लिमिट क्या है, 30 साल है। तो ये योग्यता की बात हो गई। अब आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में सिविल की कितनी पोस्ट है आपकी कैटेगरी में, मैकेनिकल की कितनी पोस्ट है आपकी कैटेगरी में, वो आप सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी।
एज लिमिट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या है, एज का पता चल गया, क्वालिफ़िकेशन का पता चल गया, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे वो पता चल गया। अब फॉर्म भरना कैसे है, तो फॉर्म आपको ssc.gov.in इस वेबसाइट पे फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है लास्ट, और 100 रुपये फ़ीस लगेगी दोस्तों जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की। ठीक है, बाकी किसी कैटेगरी की कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस भी आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो। आगे चलते हैं जी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर्म भरते समय आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने पड़ते हैं जी। उन 3 सेंटरों में से ही क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है। उन 3 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है टेस्ट है वो होगा। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसमें क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर एज इंडिकेटेड बिलो। तो 2 पेपर होंगे इस भर्ती के लिए आपके, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब बात आती है पेपर 1 में क्या कुछ आएगा। तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 में क्या आएगा। पेपर 1 जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पेपर 2 जो है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। पेपर 1 की आगे बात करते हैं। एक तो इसमें आएगी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, 50% 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आएगी 50% 50 नंबर के। उसके बाद पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग, सिविल या स्ट्रक्चरल। ठीक है, 100 नंबर की। या पार्ट बी क्या है आपका, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। यानी कि दोस्तों एक तो आएगी आपकी रीजनिंग 50%, एक आएगा आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का। उसके बाद में 100 नंबर का आपका जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो आएगा आपका पेपर 1 में, और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये आपका पेपर 1 दोस्तों। तो दोस्तों जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इन दोनों के लिए KTDT ऐप पे कोर्स उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है, KTDT ऐप पे कोर्स उपलब्ध है नाम मात्र फीस में। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 400-500 रुपये के जब आप 2 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं ना, ठंडे और चिप्स पिज़्ज़ा खा जाते हो, तो इतने रुपए में आपको क्या है, तैयारी करने के लिए बैच मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा KTDT ऐप पे। तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, 100 नंबर की तैयारी आपकी वहाँ से हो जाएगी। 100 नंबर आप अपना टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं जी। पेपर 2, तो ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ही आएगा। क्या है, 100% 300 नंबर के। क्या है, 100% 300 नंबर के दोस्तों। ठीक है जी, 100% 300 नंबर के, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो दोनों ही पेपर है आपके MCQ टाइप होंगे। पेपर आपके दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 1 में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और पेपर 2 में 1% यदि गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पे पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या सिलेबस पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। टॉपिक भी बता रखे हैं, तो जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी बता रखे हैं।
फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक है वो बता रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से टॉपिक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं। यदि आप इनसे जुड़े कोर्स भी जानना चाहते हो तो भी आप मुझसे बात कर लेना। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7015243491। ठीक है जी। तो ये सिलेबस दे रखा है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यही था आपका मामला, सारा का सारा, सारी डिटेल हो ही गई है। और यहाँ पे देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम जनरल के लिए 30% नंबर लेना अनिवार्य है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% नंबर लेना अनिवार्य है, एससी एसटी अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 20% नंबर लेना अनिवार्य है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना आपका, वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों के बेस पे होगा दोस्तों। ठीक है जी। तो ये आपकी भर्ती निकली है जेई की, एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं। तो यदि आपके पास योग्यता है तो आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया इसकी तैयारी हम भी करवाते हैं, KTDT ऐप पे आप डेमो देख सकते हैं या आप मेरे से इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर 7015243491 है। कोई और जानकारी लेनी है इस भर्ती को लेकर तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो वो भी आपको पता चल जाएगी। टेलीग्राम के अंदर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल रहा हूँ, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और यदि आप RPF कांस्टेबल एंड SI की तैयारी करना चाहते हैं, NVS MTS की तैयारी करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर है, NVS JSA है 12वीं बेस पे, अगले CET की तैयारी करना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बैच उपलब्ध हैं, स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आयु सीमा भी हो गई, सैलरी भी हो गई, योग्यता भी हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस भी हो गया। तो ये थी डिटेल। आप किस भर्ती के बारे में जानकारी चाहते हैं, आपकी योग्यता क्या है, और आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।